अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6 हो रहा है। तो अभी अभी मैंने अपनी नमाज़ फ़जर की नमाज़ जो है ख़त्म करके आई हूँ। एक्चुअली आज मेरा रोज़ा है, अरफात का रोज़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी आज का रोज़ा मुकम्मल तरीके से पूरा करेंगे। और ये जो रोज़ा है, अगर आज का दिन आप रोज़ा रखोगे तो आपके जो अगले और पिछले गुनाह 1 साल के जो है आपको, मतलब 1 साल पिछले गुनाह और 1 साल बाद के गुनाह आपको माफ़ कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरे भी गुनाहों को माफ़ करे। हो सकते हैं जो अनजाने में हुए हैं, जो जानबूझकर हुए हैं, इनको भी अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी रोज़ा रखे होंगे इस आज के दिन हो सके तो आप जितना हो सके उतना नेकी कीजिएगा और जितना हो सके उतना दुआ ज़रूर कीजिएगा। मेरे और आपके लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा आप। और अल्लाह मियाँ से दुआ करती हूँ कि अगले साल तक हमें भी हज नसीब हो जाए। और आप भी दुआ कीजिए, आपके लिए भी हज नसीब हो जाए। दुआ कीजिए कि हमें भी अल्लाह मियाँ तौफीक दे, अल्लाह मेरे घर वालों को भी तौफीक दे कि अगले साल तक वो भी कुर्बानी दे। मुझे कुर्बानी देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तो कभी भी हमने नहीं दिया है। अपने लाइफ में अभी तक कभी भी नहीं दिया है। हो सके अल्लाह मियाँ, देखते हैं अल्लाह कब तक महरूम रखेंगे ऐसे चीज़ों से। बस दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमें भी ऐसे कामों की तौफीक दे। मेरे घर वालों को अल्लाह तौफीक दे कि वो भी कुर्बानी दे अगले साल तक। आप भी प्लीज़ दुआ कीजिए मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए। उनको अल्लाह मियाँ उनके दिलों में और रहम पैदा कर दे, उनको दिलों में अल्लाह ऐसे काम करने की जज्बात पैदा हो। बस नेक काम में कभी देर नहीं करना चाहिए। कल का जो व्लॉग आपने देखा था कि इतना गंदा क्यों ऐसा हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि घर पे मैं भी नहीं थी और घर पे जो है वली के पेरेंट्स भी नहीं थे। उनके अम्मी और अब्बू वो भी 1 वीक तक जो है उन्होंने शादी में गए हुए थे वो भी। और वो ऐसा किया था ना कि फ्रिज में वो हम लोग कोई नहीं है घर पे बोल के फ्रिज ऑफ कर दिया है। तो इसकी वजह से इतना स्मेल आ रहा था ना फ्रिज में, बहुत गंदी स्मेल आ। पूरा वेजिटेबल्स मैंने वो सब कुछ बदबू आ रही थी फ्रिज में, वेजिटेबल्स सब उसको मैंने क्लीन किया। अभी मैं जो फ्रेश वेजिटेबल उसको भी मंगवाई हूँ और सेट भी करूँगी। सेट कर चुकी हूँ उसको भी मैंने। और ऐसे हुआ था ना कि वो भी जर्नी कर कर आए। वो कल ही मतलब एक दिन पहले ही अम्मी अब्बू आ गए थे। वो उन वली के भैया के घर पर थे, जो मैं आ रही हूँ बोल के वो आए थे। तो उनकी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो ऐसे ही बिखरा बिखरा पड़ा था। और वली के अम्मी भी उन्होंने भी मेरी मदद की सब सेट करने के लिए। उन्होंने आधे बर्तन, मैं आधे बर्तन सब धोकर अभी अभी तो सेट हो गया है सब कुछ। लेकिन लेकिन सच बता रही हूँ मैं, इतना बुरा लगा ना मुझे बहुत। मुझे आँखों में आंसू ही आ गए थे कि क्या है यार। आप भी जानते हो ना कि अगर कोई बंदा 400 किलोमीटर दूर से आई हूँ मैं, समझते हो ना आप। और मेरा ओबी में नहीं आने वाली थी, एक्चुअली मेरा चेकअप था इसलिए मैं आई थी। अब मैं वहीं पर रुकने वाली थी, लेकिन चेकअप की वजह से मुझे इधर आना पड़ा था। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ अगर और लेट करती तो पता नहीं कितना गंदा हो जाता। आपको मैं बता दूं कि हर कोने में हर जगह गंदगी फैली हुई थी। सच में मुझे इतना गंदगी पसंद नहीं आता है। अगर मैं कहीं पर गंदगी देखती हूँ ना तो मतलब इतना साफ सफाई नहीं होता है ना घर पे, तो मुझे खाना खाया भी नहीं जाता है मेरे से। इतना दूर से आने के बाद मुझे ये सब देखकर नींद भी नहीं आई, रेस्ट भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो बस जितना हो सके उतना क्लीन करके मैं, और खाना बना के खाने के बाद ही मैं थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने। उसके बाद ही सब कुछ क्लीन किया है मैंने। सच में यार कभी भी सोचती हूँ ना तो यार ऐसा छोड़ के जाने से इतना गंदा होगा कभी मुझे नहीं। मैं फर्स्ट टाइम इतने दिन के लिए गई थी, इतना गंदा होगा कभी भी नहीं सोचा था मैंने।
कल के ईद के लिए जो है आज यहाँ पे मसाले के लिए रेडी हो रहा है। तो आप देख यहाँ पर जो है अम्मी ने भी मेथी की भाजी जो है बिरयानी कल के लिए वो भी रेडी कर रहे हैं। बस मैं भी यहाँ पे वही मसाले सब कुछ जो भी मसाला होता है उसको रेडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। और भी बहुत कुछ काम है आज, देखती हूँ मैं। इन सबको भी सेट करना है मुझे, और ये भी मैं इवनिंग तक कर लूँगी। मैं ईद की शॉपिंग नहीं की हूँ, मतलब कपड़े तो नहीं लिए। वैसे तो मेरे पास जो शादी में अम्मी ने जो दिए हुए थे वो सारे बहुत सारे हैं मेरे पास। तो आप देख सकते हैं सारे अम्मी यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है अम्मी ने मुझे मतलब जो शादी में देते हैं ना वही है। यहाँ पे जो भी है ये वाले जो है आपको देख सकते हो, ये सब मेरे नई न्यू ही है। अभी मैं इसको सिलाई भी साड़ी से इसको अभी तक मैंने सिलाया भी नहीं है, बस पहना भी नहीं है। अभी सोच रही हूँ कि इन सब में कोई एक स्टिच करा लूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास मतलब इतने सारे कपड़े हैं तो लेने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो अली ने मुझे पैसे तो दिया है लेने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं में कुछ एडजस्ट कर लूँ। या तो देखती हूँ अगर हो सके तो मैं ट्रेंड्स में जाके कुछ कुर्ता वगैरह ले लूँगी, नहीं तो देख इसी में कुछ एडजस्ट कर लूँगी। मैं सोच रही थी कि इसका जो ब्लाउज़ है उसको मैं स्टिच करवा लूँ, क्योंकि ये जो साड़ी है एक्चुअली मुझे वली ने दिलाया था 3 मंथ्स बैक, जब हम लोग इस घर में ये हमारा नया घर है। ये घर में जो है हम लोग जब हाउस वार्मिंग जो हमारी पार्टी थी तब का था, लेकिन मैं इसको नहीं सिलवाई थी। मैं मीशो से ऑर्डर करके उसी को मैंने पहना था। तो सोच रही हूँ कि मैं इसी को आज ब्लाउज़ इसका रेडी करवा लूँ। देखती पूछूंगी अगर वो स्टिच करेंगे एक दिन में तो उन्हीं से करवा लूँगी, वरना या तो मैं देखूँगी कि एक कोई नया और ड्रेस ख़रीद लूँगी। ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये ऐसे है, आप देख सकते हो कैटलॉग में ऐसे है ये। तो देख रही हूँ, सोच रही थी कि इसी को मैं स्टिच करा लूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ अभी। तो देख रही हूँ कि कोई एक अच्छा वाला ही स्टिच करवा लूँ, या तो ड्रेस ही, क्योंकि साड़ी में मुझे उतना कंफर्ट नहीं होता है। मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी कभी ही पहनती हूँ, तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं होता है, तो इसीलिए साड़ी पे इतना फोकस नहीं होता है मेरा। अगर अच्छा लगेगा तो यही इसी में एडजस्ट कर लूँगी, या तो कोई और नया ख़रीद लूँगी। इसी की वजह से मेरे सारे ऐसे ही सोचती हूँ। हमेशा यही होता है कि मैं चलो इस बार साड़ी पहन लूँ, इस बार साड़ी पहन लूँ, तो बाद में ऐसा होता है, हमेशा यही होता रहता है कि मेरे साथ कि इस बार चलो साड़ी पहन लूँ, लेकिन बाद में ये होता है कि नहीं यार, फिर ये हो जाता है कि नहीं अभी नहीं, अभी कुछ अभी मुझे फ्री फील नहीं, साड़ी में इतना कंफर्ट फील नहीं होता है, तो मैं देखती हूँ ड्रेस ही ख़रीद लूँ। तो ऐसा ही बार बार होता रहता है। देखूंगी इस बार भी, पता नहीं हो सके तो ड्रेस ले लूँगी, या तो मैं साड़ी में इस बार एडजस्ट कर लूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता है साड़ी, इसीलिए मैं साड़ी इतना कंफर्ट फील नहीं होता है, इसीलिए ज़्यादा मैं ड्रेस पे ही फोकस करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। मेरी जो जेठानी है उनके बेटे के लिए जो है बच्चों के लिए वो स्लीपर्स लेने के लिए बोल रहे थे, तो मैं अभी जा रही हूँ। अगर हो सके तो मैं भी ख़रीद लूँगी ड्रेस अपने लिए। और ये वाला भी जो है यहीं पर जो हमारे घर पे रेंट पे रहते हैं उनके पास मैं सिलवाने के लिए दे रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, चलो चलते हैं। मैं अभी मेरे जेठानी के घर के पास आई हूँ, जिससे इससे इनसे मिले हो ना आप, इनके घर के पास। और आप देख सकते हो कि मैं ट्रेन के सामने हूँ, तो अभी मैं बस यहाँ पे छोटा सा है, बस यहाँ पर जा रही हूँ। मैं देखती हूँ कि अगर यहाँ पे मिलेगा तो ज़रूर मैं लूँगी। ये जो फ्रॉक है ये कितना प्यारा लग रहा है ना बच्चों का। यहाँ पर आप देख सकते हो लेडीज़ कलेक्शन है, यहाँ पर भी कुर्ता वगैरह प्लाज़ो, ये जो है कुर्तीस है, और बहुत है यहाँ पे अच्छे भी हैं, लेकिन उतना कलेक्शन नहीं था।
यहाँ पे भी टी शर्ट्स वगैरह ऐसे भी हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे बस कौन कौन से हैं। मैंने भी अच्छे से कलेक्शंस लिया है मैंने। इधर देख सकते हो सारे लेडीज़ कलेक्शन, ये मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे यहाँ पे। ये देखो कलेक्शंस तो अच्छे दिख रहे हैं, देखती हूँ। अंदर कुछ बिल्डिंग प्रॉब्लम हो रहा था तो बस हम लोग चाट्स खाने के लिए आए। ये देखिए ट्रेंड्स के सामने ही है अभी भी हम लोग। बिल्डिंग प्रॉब्लम हो रहा था तो बस चाट खाने के लिए आ गए। अभी मैंने रोज़े के बाद जो है अभी चाट खा रही हूँ, बाद में देखते हैं बिल्डिंग के बाद घर जाएंगे। हमने जो है ट्रेंड से शॉपिंग तो किया है, लेकिन इतना टाइम हो गया है ना, मैं बोल नहीं सकती कि रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग मेरा रोज़ा भी वहीं पर खोली हूँ मैं, लेकिन क्या कहते हैं 5:30 में आई थी मैं, तो अभी जो है टाइम हो 9 हो रहा है। मुझे ही ताजुब हो रहा है। अभी घर पे जाके मुझे रोज़ा भी खोली हूँ तो बाहर बस स्नैक्स खाई थी मैं, अभी कुछ खा लूँगी। घर पे जाके कुछ बनाना भी पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। आज का तो प्लान सारा चौपट हो गया मेरा। जैसे मैं आपको पहले ही बताई थी ना कि हमेशा ऐसे ही होता है कि मैं साड़ी पहनने का सोचती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो आज भी ऐसे ही हुआ कि आज भी क्या हुआ ना कि हम लोग ट्रेंड्स में गए। ट्रेंड्स में जाने के बाद वहाँ पे मैं कलेक्शंस देखी तो कुछ मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे एक के बाद एक ऐसे कलेक्शंस लेते ही गए। सेलेक्ट करते करते बाप रे इतना टाइम हो गया ना, तो मेरा तो रोज़ा वहीं पर मैं अपना रोज़ा भी खोली। और 5:30 में हम गए थे। 5:30 से लेके 9 o'clock तक वहीं पर थे। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा बिल्डिंग प्रॉब्लम हो रहा था तो इसकी वजह से लेट हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैम आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिल्डिंग में तो थोड़ी देर टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर लेट हो रहा है तो हम लोग बाहर गए, बाहर जाकर कुछ चाट वगैरह खाकर आए, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखाई हूँ। तो बस इतना ही, ऐसे ही हो रहा था। ठीक है चलो, आज आपको एक न्यू चीज़ दिखाऊंगी। शायद बहुत से लोग जो पहले के जनरेशन के हैं उन्होंने देखा होगा, जो आज के जनरेशन लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा न्यू है। ये देखिए, ये जो पैसे हैं ना, पहले के पैसे, इसको बस मैं दिखाने वाली थी। शायद ये उतने भी पुराने नहीं हैं। ये आपको यही मैं दिखाने वाली थी, बट ये उतने भी पुराने नोट नहीं हैं। ये एक्चुअली जब मैं घर क्लीन कर रही थी, आज जो सुबह में कबोर्ड्स वगैरह क्लीन कर रही थी मैं, तो मुझे ये मिले। तो अब्बा जो वली के अब्बू है ना, मेरे ससुर जी है ना, उन्होंने जमा कर रखा है। पता नहीं ये कब के हैं, लेकिन मैं जब मेरे बचपन में भी मैंने इनको यूज़ किया है। इसको भी मैंने यूज़ किया है। और ये 1 रुपये का नोट है। ये 1 रुपये का नोट है, आप देख सकते हो कैसा है। देखिए 1 रुपये का नोट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1981 का नोट है। और बाकी के ऐसे ही 1 रुपये के बहुत सारे नोट्स हैं इसमें। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 19 ये भी 1 रुपये का है, लेकिन ये जो नोट है वह 1976 में का है। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये बस मैं इसलिए दिखा रही हूँ, हो सकता है आज के जनरेशन के लोग जो है उनको इनके बारे में नहीं पता, जैसे हमें भी नहीं पता था, तो ऐसे ही उनको भी ये नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे 2 रुपीज़ का भी नोट है। 2 रुपीज़ का जो नोट, ये भी देख सकते हो आप, ये देखो
यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह है। 2 रुपीज़ वाला नोट है ये। ये 2 रुपीज़ वाला मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ, बस सुना है मैंने। 1 रुपी का नोट भी शायद मैंने यूज़ नहीं किया है, बस मैं कॉइन ही यूज़ की हूँ। 1 रुपी वाला जो नोट है मैंने भी यूज़ नहीं किया है, मुझे याद नहीं है। 5 रुपीज़ का तो वो अभी अभी तो गया है ना। ये भी, ये मुझे कुछ डिफरेंट दिख रहा है। देखो, ये तो शायद बहुत पुराना होगा नोट। ये देखो, टाइगर, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर भी है। और 2 रुपीज़ मैंने कभी नहीं देखा था ये नोट, बस जब अब्बा के जो कबोर्ड में मुझे मिला ये। अब ये नोट तो आप सब शायद जानते ही होंगे, इसको तो आपने देखा ही है, ये तो पहले के ही है। लेकिन ऐसे वाला 5 रुपीज़ नोट मेरे बचपन में था। ये देखो, ये तो आप जानते ही हो। बस ये इतने ही है। और इसके अलावा जो है, ये देखो, ये डिफरेंट वाला 5 रुपीज़ है। इसको मैंने भी नहीं देखा। मैं ये इस टाइप का जो 5 रुपीज़ है वो मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये वाला 5 रुपीज़ मैं यूज़ नहीं की हूँ। डिफरेंस इसमें इतना है कि यहाँ पे जो है गांधी का वो पिक्चर है और यहाँ पे नहीं है। इस नोट में नहीं है गांधी का पिक्चर, और यहाँ पे सेम है, जो एग्रीकल्चर का जो होता है सेम सिंबल्स है यहाँ पे। बस इतना ही है। बस यही मैं आपको दिखाने वाली थी। यही बस मैं आपको दिखाने वाली थी कि एक जो नई चीज़ है वो, और कॉइन्स भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। एक 20 पैसे 20 पैसे का कॉइन है। मैं तो ये कॉइन कभी भी यूज़ नहीं की हूँ। और जो है ये भी ये 25 ये मैंने यूज़ किया है इसको। 25 पैसे 25 पैसों का कॉइन, मतलब 8 चार आने, हम लोग इसको 4 आने बोलते हैं। मैं इसको यूज़ की हूँ बहुत साल तक। जब मैं 5 इयर्स, शायद 4-5 इयर्स की थी, तब तक तो था ये। मुझे अच्छे से याद है, मैं यूज़ की हूँ इसको। और ये भी वही है, बस जो आज की जनरेशन है उनको शायद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं तो इसको यूज़ की हूँ। बस 20 पैसे जो है उसको मैं यूज़ नहीं की हूँ। 25 पैसे मैं यूज़ की हूँ। और ये देखो कितना छोटा है, ये देखो कितना छोटा सा, इतना सा है, इतना छोटा। 10 पैसों का कॉइन है ये, 10 पैसे। इसको मैंने ये कभी यूज़ ही नहीं की, देखा भी नहीं, शायद मैंने देखा भी नहीं इसको, अभी देख रही हूँ मैं। और ये तो आपको पता ही होगा, जो हैं 90s के लोगों को शायद ये पता होगा, लेकिन 20s के जो आपका जनरेशन है उनको शायद ये नहीं पता है। इसको भी मैंने यूज़ ही किया है, 50 पैसे। बस इतना ही है। और भी मेरे पास बहुत, और ये सब बस अब्बा के पास जो थे वो हैं, मेरे भी पास है, मैंने भी कलेक्ट किया है। जो जो मेरे पास थे, जैसे मेरे अम्मी ने, मेरे अब्बू ने जो कलेक्ट, उनके पास जो उन्होंने यूज़ किया है वो भी मेरे पास है। अगर कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं उन्हें भी आपको शो दिखाऊंगी, ठीक है। बस इतना ही था ये। जैसे मैं आपको बताई थी कि वेजिटेबल्स को मैंने सेट किया है, तो यही है वो। यहाँ पे जो है ये ईद के लिए लेकर आए थे, तो इन्हें मैं बस ऐसे ही सेट कर रही हूँ। आप भी देख सकते हो, फ्रिज में रखने के लिए। टोमेटो में एक सब, हर चीज़ जो है, हर वेजिटेबल्स को मैं अलग अलग बॉक्सेस में इसी तरीके से रखती हूँ मैं। अपना व्लॉग भी मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।